क्या सच में कलयुग इतना अंधकारमय हो चुका है कि अब किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती? क्या वो शक्तियां जिनका वर्णन ऋषि मुनियों ने किया आज सिर्फ कहानियां बनकर रह गई हैं? या फिर आज भी इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो साधारण इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसी शक्तियां जाग चुकी हैं जिसे आम इंसान समझ भी नहीं सकता। कहते हैं सिद्धियां सिर्फ शक्ति नहीं होती, वो चेतना की ऐसी अवस्था होती है जहां इंसान अपने मन, शरीर और ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कलयुग में ऐसा संभव है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्धि आखिर होती क्या है, कलयुग में इसे पाना इतना कठिन क्यों है, और क्या आज भी कोई इंसान वास्तव में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिद्धि को। सिद्धि आखिर होती क्या है? जब भी हम सिद्धि शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हवा में उड़ना, दूर की चीजें देख लेना, किसी के मन की बात जान लेना, या फिर चमत्कार करना। लेकिन असली सिद्धि इन सब से कहीं ज्यादा गहरी है। योग और सनातन धर्म के अनुसार जब कोई साधक अपने मन, इंद्रियों और चेतना पर पूरा नियंत्रण पा लेता है, तो उसके भीतर कुछ विशेष शक्तियां जागृत होने लगती हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी सिद्धियों का वर्णन मिलता है, लेकिन वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। सिद्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि असली लक्ष्य है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। सिद्धियां तो उस रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान शक्ति के पीछे भागने लगता है, सत्य के पीछे नहीं। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग को सबसे कठिन युग क्यों कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है सतयुग में मन शुद्ध था, त्रेता युग में तपस्या थी, द्वापर में शक्ति थी, लेकिन कलयुग में सबसे ज्यादा अशांति है। मन हर पल भटकता है, ध्यान टिकता नहीं, इच्छाएं खत्म नहीं होती। आज इंसान बाहर से जितना आधुनिक दिखता है, अंदर से उतना ही बेचैन है। फोन, सोशल मीडिया, वासना, क्रोध, तुलना, डर, ये सब मन की ऊर्जा को लगातार कमजोर करते रहते हैं। और सिद्धि कमजोर मन को नहीं मिलती। सिद्धि के लिए चाहिए स्थिरता, संयम, धैर्य और सबसे जरूरी अंदर की शुद्धता। इसलिए कलयुग में सिद्धि पाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अब बात करते हैं, क्या आज भी सिद्ध लोग मौजूद हैं हमारे बीच? तो भारत की हिमालय गुफाओं में कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां साधक वर्षों तक मौन साधना करते हैं। कुछ लोग उन्हें मिथक मानते हैं, यानी मिथ मानते हैं, कुछ लोग सच। लेकिन एक बात जरूर है, हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं, जो दुनिया से ज्यादा अपने भीतर उतरते हैं। और जब इंसान सच में भीतर उतरना शुरू करता है, तो उसके अंदर बदलाव आने लगते हैं। उसकी आंखों में शांति आ जाती है, वाणी में असर आ जाता है, उपस्थिति में ऊर्जा महसूस होने लगती है। यही शुरुआती सिद्धियां हैं जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती हैं। अब समझते हैं और बात करते हैं आखिर असली सिद्धि क्या है। लोग सोचते हैं सिद्धि मतलब चमत्कार, लेकिन ऋषियों ने कहा था सबसे बड़ी सिद्धि है अपने मन पर विजय। अगर कोई इंसान क्रोध आने पर शांत रह सके, वासना उठने पर खुद को नियंत्रित कर सके, अकेलेपन में टूटे नहीं,
और दुनिया की नफरत के बीच भी प्रेम में बना रहे, तो समझिए वो साधारण इंसान नहीं रहा। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। और जो इंसान खुद को जीत ले, उससे बड़ा सिद्ध कोई नहीं। अब बात करते हैं लोग सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे ट्राई करते लेकिन कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता सिद्धि। आखिर क्यों? तो क्योंकि ज्यादातर लोग साधना नहीं, शॉर्टकट चाहते हैं। यानी शॉर्टकट ही, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। आज हर कोई शक्ति चाहता है लेकिन त्याग नहीं। लोग तीसरी आंख खोलना चाहते हैं लेकिन मन को शांत नहीं करना चाहते। यानी लोग सीधा रिजल्ट चाहते हैं, उसका जो प्रोसेस है उससे डरते हैं। वो कुंडलिनी जगाना चाहते हैं लेकिन अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग रास्ते में ही भटक जाते हैं। सिद्धि कोई YouTube ट्रिक नहीं है, ना ही कोई रातों रात होने वाला चमत्कार। ये वर्षों की तपस्या मांगती है। और सबसे बड़ी बात, सिद्धि तब आती है जब इंसान उसके पीछे वो भागना छोड़ देता है। अब बात करते हैं कलयुग के सबसे बड़े रहस्य की। कहा जाता है कलयुग बुरा जरूर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा वरदान भी छुपा है, जो कि आपने सुना होगा बहुत बार। इस युग में छोटी सी सच्ची साधना भी, यानी दिल से और पूरी होश में रहते हुए सच्ची साधना भी बहुत बड़ा फल दे सकती है। ये बात आपने शायद पहले भी सुनी होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अंधकार जितना गहरा होता है, एक छोटा दीपक भी उतना ज्यादा चमकता है। अगर आज कोई इंसान सच में ध्यान करे, सत्य बोले, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गवाए और ईश्वर को महसूस करने की ईमानदार कोशिश करे बिना शॉर्टकट के, तो उसकी चेतना बदल सकती है। धीरे धीरे वो चीजें महसूस होने लगती हैं जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। अब बात करते हैं खतरे के बारे में, सिद्धि के पीछे का खतरा। तो लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर किसी इंसान के अंदर अहंकार बचा हो और उसे थोड़ी सी भी शक्ति मिल जाए, तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बन सकती है। ऐसे बहुत से रियल एग्जांपल्स भी हैं। मुझे हर एक एग्जांपल कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखे होंगे अपने रियल लाइफ में और हमारी स्पिरिचुअल स्टोरीज में भी, सनातन धर्म में भी। तो इसलिए पुराने गुरु हर किसी की सिद्धियों के बारे में नहीं बताते थे, क्योंकि शक्ति बिना शुद्धता के, यानी बिना प्योरिटी के, बिना प्योर हुए, बिना शुद्धता के विनाश बन जाती है। रावण के पास शक्ति थी लेकिन शांति नहीं। इसलिए याद रखिए, जिस सिद्धि से अहंकार यानी ईगो बढ़े, वो असली सिद्धि नहीं है। असली सिद्धि इंसान को विनम्र बनाती है। तो क्या कलयुग में सिद्धि पाना पॉसिबल है? हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, जो सिर्फ शक्ति नहीं सत्य चाहते हैं। क्योंकि सिद्धि मंत्रों से पहले मन की शुद्धता से जन्म लेती है। और शायद सबसे बड़ी सिद्धि की हवा में उड़ना नहीं, बल्कि इस अंधकार भरी दुनिया में भी अपने भीतर की रोशनी को जिंदा रखना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में लिखिए सच्ची शक्ति भीतर है। और अगर आपको ऐसी ही गहरी स्पिरिचुअल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या ध्यान के दौरान दिखने वाली रोशनी सच में कोई संकेत होती है या सिर्फ मन का भ्रम। वैसे इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई भी है, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया था इस पर फिर से बनाओ, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से इस टॉपिक पे बनाने की। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।